एक इस्लामी बहन का पैगाम उम्मत की तमाम बेटियों के नाम, तमाम उम्मत के नाम, बड़ा अहम पैगाम उस बहन ने दिया। मैंने जब उसकी बात और उसकी गुफ्तगू को सुना तो बड़ा दर्द मेरे दिल में उठा। तो मैंने ये चाहा कि वाकई उसके पैगाम को आम कर दिया जाए और तमाम उम्मत तक ये पैगाम पहुंच जाए, बेटियों तक पहुंचे कि उसने जो पैगाम दिया है, बड़ा जिगर रखते हुए कैमरे पे आके उसने अपनी फीलिंग, अपनी बात को रखा और उसने अपनी ज़िंदगी के जो हालात है वो सामने रख दिए। पहले उस बहन का पैगाम सुने, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। पिछले 5 साल से मुसलसल मेरे अम्मी अब्बा मेरे लिए रिश्ता तलाश कर, ना मेरा रिश्ता हो पा रहा है ना निकाह। इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी और थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स की। जब 20-22 साल की उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हुए तब मैंने बहुत ज़्यादा नखरे दिखाए, इधर नहीं करूँगी, उधर नहीं करूँगी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह। और मेरे पेरेंट्स ने भी थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट लेते हुए ये बात रखी कि एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिश्ता देखेंगे। और उस चक्कर में आज मैं शायद लोगों की नज़र में इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि अब मेरा रिश्ता होना मुश्किल हो रहा है। पैगाम आप लोगों ने सुना कि इस्लामी बहन ने ये कहा कि आज मेरी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई तो रिश्ते आने बंद हो गए। उसने बताया कि एक वक्त वो था कि रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मैंने अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया और उसके बाद अब रिश्ते आने बंद हो चुके हैं। ये मामला इस बहन के साथ नहीं है। इस बहन ने आके तो कैमरे पे बता दिया। लाखों की तादाद में आज हमारी ऐसी इस्लामी बहनें हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, जिनकी जो उम्र है वो निकलती हुई जा रही है। जवानी गुजार ली उन्होंने अपने बाप की दहलीज पर, वो जवानी जो अपने शोहर के यहाँ उसको गुजारनी थी, आज इस वजह से कि मैं अब अच्छी पढ़ाई कर लूँ, फ्यूचर बना लूँ, क्योंकि बहुत सौ का माँ बाप का माइंड भी यही होता है कि हम अपनी बेटी को अच्छी एजुकेशन बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आप ये भी नज़र रखें कि उसकी उम्र इतनी ना हो जाए एजुकेशन देने के चक्कर में कि फिर रिश्ते आने बंद हो जाएं। फिर दूसरी बात ये है, जब हम अपनी बच्ची को हाई लेवल की एजुकेशन देते हैं ना, और आप देखें जब उसके लेवल का फिर अब लड़का हम तलाश करते हैं तो उसके लेवल का लड़का फिर मारुति कार मांगता है, 50 लाख मांगता है, 10 लाख मांगता है, बड़ी बड़ी डिमांडें की जाती हैं। तो खुदारा इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि वक्त क्या चल रहा है, हालात आपकी निगाहों के सामने हैं, छुपा हुआ अब किसी से कुछ नहीं है। आए दिन लड़कियों का किसी और के साथ भाग जाना, आए दिन लव मैरिज करना, आए दिन गैर मुस्लिमों से रिश्ता जोड़ना, उनके यहाँ जाकर धर्म परिवर्तन करना, एक मामला नहीं हजारों सैकड़ों मामले हमारी निगाहों के सामने हैं। इस इस्लामी बहन ने तमाम उम्मत की लड़कियों को ये पैगाम दिया है। देखिए उसने अच्छा पैगाम दिया कि तालीम वो जो पढ़ाई है वो शादी के बाद भी हो सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारा शौहर ऐसा माइंड वाला हुआ कि उसको पढ़ाना है तो वो ज़रूर आगे पढ़ा देगा। लेकिन अगर आपने MA BA तमाम एजुकेशन हासिल कर ली, आपका निकाह, आपकी शादी ऐसे लड़के से हुई जिसे कोई लेना देना ही नहीं है ऐसी एजुकेशन से, वो चाहता ही नहीं है कि वो इंटर होती है, MA या BA होती, उसको ये थी हाई स्कूल मिल जाए तो बड़ी बात है। तो अब वो MA BA करने वाली लड़की, उसकी तमाम डिग्रियां वो रखी रहती है, पूरी ज़िंदगी किसी काम नहीं आती है। हालांकि एजुकेशन जितनी हासिल कर ली जाए वो कम है, इस्लाम मना नहीं करता, होनी चाहिए, लेकिन वो फ्यूचर बनाने के चक्कर में इतनी तवील तालीम, इतनी तवील पढ़ाई हम कर लें कि उम्र 35 साल हो जाए, 36 साल हो जाए, वो उम्र जिस उम्र में घर बस जाना चाहिए था अभी घर बसा भी नहीं है, और अभी घर बसाने की कोशिशें चल रही है और उसमें मुसलसल वो नाकाम होते हैं। तो ऐसी लड़कियों के हौसले टूटते हैं, फिर वो जो कदम उठाती हैं गलत उठाती हैं, फिर ज़माना कहता है कि फला की भाग गई, फला की चली गई, ज़माना बातें करता है। तो ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है या क्रिएट हो गया, ये सब हम लोगों ने किया है। एजुकेशन अगर आपको देनी है वक्त पे शादी करें, और ये भी एग्रीमेंट होता है, हर एक चीज़ का एग्रीमेंट हो रहा है ना कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो आप भी एक अपनी बात रख सकते हो कि लड़की को शादी के बाद आपको पढ़ाना होगा, आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फिर इसके कसूरवार ठहरोगे। ये पहले भी बात रख देनी चाहिए, रख दी जाती है, रख देगा आदमी अगर रख सकता है तो ज़रूर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तालीम को फॉलो करते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो वो उस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें मारुति चाहिए, अल्टो और वैगनार, जब उसे ले रहे हैं तो यहाँ ये भी एक शर्त को ज़रूर वो मानेंगे। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें, वक्त पर लड़कियों का, लड़कों का निकाह करें, शादियाँ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे घर में जवान बेटी है तो उसके निकाह में जल्दी कर, अगर तुम्हारे ऊपर किसी का कर्ज है
تو उसके कर्ज देने में जल्दी कर। अगर तुम्हारे घर में मैयत हो गई, इंतकाल हो गया किसी का, तो उसके दफनाने में जल्दी कर। तो हदीस मुस्तफ़ा है कि निकाहों में जल्दी किया जाए, लेकिन आज ताखिर हो रही है। अभी तो कहते हैं कि लड़के का फ्यूचर सेट नहीं हुआ, उधर वो किसी और के साथ अपनी लाइफ सेट कर लेता है, वो किसी की लड़की को लेकर चला जाता है। अब 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल एज हो गई, लेकिन अभी तक शादी नहीं कर रहा। फ्यूचर बनाएगा, फ्यूचर। पता चला कि 10, 15, 20 साल के बाद, खैर मौत तो बरहक है, कोई पता नहीं कब कहाँ किसकी कैसे आ जाए। लेकिन आप देखिएगा जिस हिसाब से आज एज हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी ज़माने में लोगों की उम्रें कम होंगी, लेकिन आप ये याद रखें 40 साल में शादी कर रहा है, फिर क्या है 60 में तो शुगर वुगर होकर काम तमाम हो जाता है। तो ये याद रखें, अल्लाह जिंदगी देने वाला है, मौत देने वाला है, ये उसके इख्तियार में। 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी लोगों को बहुत से ऐसे जो दुनिया से चले गए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि जो उम्र है आज के इस पुरफितन दौर में, मोबाइल है, इसने बहुत जल्दी बच्चों को जवान कर दिया। वो बच्चे जो 25 साल में होते थे ना पहले जवान, आज वो 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में जवान हो जाता है। वो फहश बातें देखकर, वो नंगी तस्वीरें और ऐसी वीडियोस देखकर आज वो बहुत जल्दी जवान हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर जिनाओं का बाजार गर्म है। आप समझते हैं कि जिना का बाजार गर्म है, लड़कियां जवान हो चुकी हैं, लेकिन शादी ना होने की बुनियाद पर अब वो गलत रास्ता इख्तियार कर रही है। आप ये याद रखिएगा, कहते हैं कि प्याले में पानी जब फुल हो जाता है ना, फुल हो जाता है और एक्स्ट्रा उसमें आए तो वो गिरने लगता है, तो माइंड सोच बदल जाती है। इस्लाम के रास्ते को इख्तियार करें, जो इस्लाम बताता है कि निकाहों में जल्दी करो, आसानी पैदा करो, निकाहों में जिना दुश्वार हो जाएंगे। लेकिन ना तो आज निकाह जल्दी हो रहे और ना ही निकाहों में आसानियां हो रही हैं। जितना वक्त आगे बढ़ रहा है, कठिनाइयां और ज़्यादा आ रही है। आप देखें कि महंगाई भी बढ़ रही है, शादियों में अखराजात भी बढ़ रहे हैं और लड़के वालों की डिमांडें भी बढ़ रही हैं। आप याद रखें, हर एक को मरना है, जाना है, हिसाब सबका होना है। आज अगर तुमने इस बुनियाद पर निकाह नहीं किया कि वो दौलत ना देगा, वो मुझे पैसा नहीं देगा, तो याद रखें कल क़यामत के दिन तुम सबसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को सही अक़ल अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए। जो बच्चे बच्चियां हमारी कौम के अंदर कुंवारी हैं, अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते अता फरमाए। पैगाम दूसरों तक आप ज़रूर पहुँचाएँ।